नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग, जस्ट मिनट। एंकर टैग, एंकर टैग क्या है? एंकर टैग एक्चुअल में एक लिंक टैग को कहा जाता है, यानी कि वो टैग जो दो पेजों के बीच में आपस में लिंक जनरेट करता हो, यानी कि उन्हें अटैच करता हो, वो एंकर टैग कहा जाता है। उस टैग को हम एंकर टैग कहते हैं। एंकर मतलब जोड़ना, दो चीज़ों को जो जोड़ने का काम करता हो। इसके ज़रिए हम किसी वेब पेज पे, अपने वेब पेज से दूसरे पेज पर हम इसे ले जा सकते हैं, या इसके ज़रिए हम अपने ही वेब पेज पर से किसी इमेज पर हम उसे लोकेट कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर हम इसे लोकेट कर सकते हैं, या फिर हम उसे किसी दूसरी वेब पेज पर, वेबसाइट पर हम उसे लोकेट कर सकते हैं। चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड++ खोलते हैं, उसमें हम टाइप करते हैं अपना बेसिक परफॉर्मा टाइप करते हैं। सॉरी, इसको हमें पहले सेव करना पड़ेगा। सेव एज डेस्कटॉप, कितने गया भाई? HTML बेसिक, उसे सेव कर देते हैं, ठीक है। और इस एंकर टैग को हम खोल लेते हैं। चलिए भैया, इस पर हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं। हेड ओपन, क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ठीक है जी। तो हमारा एक बेसिक परफॉर्मा तैयार हो गया। तो हम इसे डालते हैं एक H की हेडिंग ले लेते हैं। सॉरी, H1 ही ले लेते हैं, अच्छा मोटा दिखाई देगा। से हम सेव करते हैं। अबाउट द एंकर टैग, ठीक है जी। तो एंकर टैग क्या है? तो हम एंकर टैग लगाते हैं। एंकर टैग को हम डिफाइन करते हैं ए टैग के जरिए। अब इस टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ क्लिक में। क्लिक में अच्छा, आप भी हेल्प करने लगे क्या? चलिए सेव करते हैं और दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। क्लिक में तो ये है हमारा एंकर टैग। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखा क्लिक में, अब हम यहाँ पर डालते हैं इसका एक टैग होता है, इसके बारे में हम
आगे आपको बताएंगे। एक सेकेंड, ये लिंक में क्यों जनरेट नहीं हुआ भाई? ये तो लिंक में आना चाहिए था एंकर टैग को। कहाँ मिस्टेक करी है हमने? ताकि वो दोबारा डालते हैं। कीबोर्ड डेटा रखा होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कंट्रोल एस से सेव किया, फ्रेश किया, क्लिक पे आइकन नहीं आया भैया, चेक कर दिया है क्लिक पे आइकन क्यों नहीं आया। का टैग इसका डालते हैं। सही था। अब हमने एंकर टैग के अंदर डाल दिया, लेकिन एंकर टैग तब काम करता है जब इसके हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो सबसे पहला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक लिंक की तरह दिखता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इस पर माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर माउस का कर्सर लेके जाता हूँ, ये हाथ के निशान में बदल जाता है, हैंड के निशान में बदल जाता है। हैंड के निशान में बदलने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक लिंक छुपा हुआ है इसके पीछे, जिससे हम क्लिक करेंगे तो हमें किसी पेज पर वो डायरेक्ट करेगा, या किसी इमेज पे डायरेक्ट करेगा, या किसी वीडियो पे डायरेक्ट करेगा, या कहीं भी वो हमें एक डायरेक्ट करेगा। उसके पीछे एक लिंक छुपा हुआ है। हटाते के साथ अब ये होता है एक हाइपर टेक्स्ट लिंक, जो हम एंकर टैग के जरिए जनरेट करते हैं। आप एक वेब पेज के अंदर कितने ही लिंक जनरेट कर सकते हैं, कितने ही लिंक लगा सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होती कि आप 1 या 2 या 3 या 4 लिंक लगा सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे 1000 लगाओ, चाहे 2000 लिंक लगाओ, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया लिंक, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा फिलहाल। देख रहे हैं आप, रिफ्रेश किया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमने इसका एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है, इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है, फर्स्ट नंबर पर इसका एट्रीब्यूट होता है, वो होता है href, हाइपर रेफरेंस। ठीक है जी। हाइपर रेफरेंस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस बारे में जान लीजिए। इसका जो पहला एट्रीब्यूट्स है, वो है href। हम इसके एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं? सबसे पहले टैग के अंदर, लास्ट वाले टैग में नहीं, जो ओपनिंग टैग होता है उसमें हमें इसके एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना होता है। इधर जो हमने लिखा है वो सिर्फ डिस्प्ले होगा वहाँ वेब पेज पर, लेकिन काम जो करेगा वो इसके अंदर लगे हुए उसके एट्रीब्यूट्स करेंगे, जो कि हम पहले स्टार्टिंग टैग के अंदर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब उसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हमने href लिखा, उसके बाद =, उसके बाद इन डबल कोट्स, डबल कोमा के अंदर यहाँ पर जहाँ मैंने हैश लगाया है, हैश हम किस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं? जब हमें वहाँ पे कोई वेब पेज, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसा भी लिखा था क्लिक मी, ठीक है जी, क्लिक मी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अबाउट मी लिख देता हूँ मैं, जैसे अबाउट मी। ठीक है जी, अबाउट मी मैंने लिख दिया, लेकिन मेरे पास अभी कुछ डिसीजन नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे अबाउट मी हो गया, लेकिन मैं कुछ अभी सोच नहीं पाया कि भाई यहाँ पे यार क्या लिंक लगाऊँ, कौन सा पेज लगाऊँ, या इस अबाउट मी का पेज मैंने अभी डेवलप नहीं किया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 3-4 इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे अबाउट इंडिया, इंडिया की स्पेलिंग, इंडिया
मैं डाल देता हूँ दिल्ली, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, ये मत सोचिए ये आप यही लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप उस चीज़ पे क्लिक करवाना चाहते हैं, डाउनलोड में, क्लिक है या फलाना ढमकाना, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उस पर जो काम जो होगा वो लिंक यहाँ पर जनरेट होगा। ये 3 आ गए अबाउट में, ये और ये। इसको हम BR का एक टैग दे देते हैं। ये BR का टैग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम। क्योंकि अभी फ़िलहाल हम A पे चल रहे हैं, ठीक है जी। अलग अलग लाइन में आ गए, इसको हम थोड़ा सा सेंटर में ला देते हैं यहाँ पे। सेंटर को टैग को यहाँ से हटा के कट करके मार देता हूँ ताकि थोड़ा बीच में आ जाए, थोड़ा समझ में आ जाए आराम से, ठीक है जी। यहाँ पे आ गए अबाउट में इंडिया, दिल्ली, फलाना ढमकाना। चलिए हम इसको थोड़ा सा और अबाउट में की जगह हम इसको गूगल कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमने ये लिंक लिख दिया और इसको हमने सेव कर दिया और हमने यहाँ पे से रिफ्रेश किया दोबारा से। देखिए अब यहाँ पे ये नाम आ गए, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ करूँगा तो यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं होगा। ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ इनको लिखा है, उनका कुछ रेफरेंस नहीं दिया है कि भैया उसको रेफरेंस पे जैसे क्लिक करें तो वो रेफरेंस किधर जाए, किस पेज पर लेके उसे डायरेक्ट करे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पे href के अंदर इक्वल टू लगाकर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर जो हम लिंक देंगे, चाहे वो किसी वेब पेज का लिंक हो या अंदर ही पड़े किसी पेज का लिंक हो या फिर किसी फोटो का लिंक हो या किसी वेब पेज पे पड़ी हुई फोटो का लिंक हो, यहाँ पे हमें उस चीज़ का टारगेट रेफरेंस देना पड़ता है कि वो जगह कहाँ पर है। तो चलिए हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हम ये डालते हैं और एक और हम ले लेते हैं इसके साथ में यहाँ पे BR का टैग लगा हुआ है, तो एक पेस्ट और मार देते हैं। यहाँ पे सेंटर का आ गया या सेंटर गलत आ गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार दोबारा से। कॉपी करने में बड़े नखरे हैं भाई तेरे, इतना जो टाइप कर दूंगा मैं। बेसिक HTML। तो इस लिंक के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ये पहला एट्रीब्यूट है वो होता है href। आज हम href के बारे में ही सीखेंगे, अलग अलग एट्रीब्यूट्स पहले चैप्टर में, उसके बाद अगले चैप्टर में अलग एट्रीब्यूट, उसके बाद अलग एट्रीब्यूट, उसके बाद अलग एट्रीब्यूट। तो इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो है href। href का जो मैंने आपको बताया पहले भी कि इसके अंदर यहाँ पे हमें लिंक डिफाइन करना है। अब यहाँ पे हम लिंक डिफाइन करते हैं सबसे पहले http ठीक है जी। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, लगा दिया। yahoo.com
यहाँ पे हम डिफरेंट करते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम स्विच का पाथ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास basic.html का पेज पड़ा हुआ है, हम इसको एक तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, एक बार तो यहाँ पे डालते हैं, एक ए नाम के फोल्डर पे हम इसको डाल देते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके हमने इसको अंदर डाल दिया है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब हम इसे एक बार सेव करते हैं, सेव। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें करना है ASIC.html। ठीक है जी, हमने इसे वापस सेव कर दिया, बेसिक के नाम से है ना, basic.html। ठीक है जी, 8/basic.html। ठीक है, सेव हो चुका है। हम इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे दोबारा, देखिए तीसरा लिंक भी आ गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है जी, अब ये पेज आ गया। अब इस पेज पे आपने देखा कि मैंने ये अलग अलग लिंक मैंने इस पे लगाए हुए हैं, जो कि पहला लिंक है basic.html, दूसरा लिंक है ये, तीसरा लिंक है, चौथा लिंक है ये। अब हम इस पर क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार दोबारा से, और सबसे पहले google.com पे क्लिक करते हैं। अभी इंटरनेट की स्पीड स्लो है, सो ये google.com पर खोलेगा। लगता है मेरे को खुद ही खोलना पड़ेगा, इंटरनेट मेरा थोड़ा ढिंग चिका है, कुछ डाउट। चलिए दोबारा एक बार कनेक्ट करते हैं इसे। कमाल का है इंटरनेट भी, 4G चला रहे हैं, सालों का 3G चलता नहीं है। कनेक्ट हो गया, ये देखिए खुल गया। इसको हम वापस बैक करते हैं। ओ भैया, हाँ आ गया। yahoo.com पे क्लिक करते हैं, ये हमारा yahoo.com खुल गया। इसे वापस बैक करते हैं, YouTube पे क्लिक करते हैं, ये हमारा YouTube खुल गया। इसे वापस बैक करते हैं और बेसिक पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा एक, जो आपने देखा था, मैंने एक बेसिक का एक पेज बनाया था। ये बेसिक जो इसी फोल्डर जहाँ पर ये मेरी मेन सभी फाइल HTML बेसिक की फाइल पड़ी है, जहाँ पे ये एंकर का मैं वेब पेज खोल रहा हूँ, उसी के अंदर ए नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर एक basic.html के नाम से, ये ध्यान रहे, उस जब हम लोकल कंप्यूटर या लोकल पीसी का या फिर जिस जब हम इसे वेबसाइट पे या वेब सर्वर पर जब हम इसे अपलोड करते हैं, तो उस वक्त वहाँ पर जितने भी हम ग्रुप में बनाकर इसे भेजते हैं, जिन ग्रुप्स में बनाकर हम इन्हें भेजते हैं, उस ग्रुप के फोल्डर का एड्रेस हमें देना होता है। जैसे कि हम जब इसे अपलोड करेंगे तो इस पूरे फोल्डर को basic.html को अपलोड करेंगे, तो उसके अंदर एक ए नाम का फोल्डर होगा वहाँ पर, जिसके अंदर ये फाइल, ये हमारा वेब पेज पड़ा है, जिस पर ये कनेक्ट करेगा। तो हम इसके ज़रिए हम अपने किसी वेब पेज पे, अपनी ही वेबसाइट के किसी वेब पेज पे या फिर किसी अदर वेबसाइट के वेब पेज पे भी हम इसे अपने यूज़र को डाइवर्ट कर सकते हैं, उसे उस पेज पर हम एंकर लिंक के ज़रिए भेज सकते हैं। तो जो कि सबसे पहला हमारा इसके अंदर जो उसका एट्रीब्यूट है, सिर्फ उसका इस्तेमाल हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं href यानी कि हाइपर रेफरेंस। ठीक है जी, अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। पिछला वीडियो जो था, ओके, तो ये तो था खाली href के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम पढ़ेंगे तो इसका दूसरा एट्रीब्यूट है, वो है टारगेट।
टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में। इसके दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't subscribe my channel, forget my subscribe my channel.